हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। जनरली ये बीएससी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, कि जो है इसमें हम लोगों को पढ़ना है जो ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे ना, देखो जनरली क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स हमारे अर्थ पे हैं कुछ ना कुछ उनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ज़रूर है, चाहे वो मेडिसिनल पर्पस से हो या फिर हमारे इकोलॉजिकल पर्पस से हो या फिर हो सकता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तो बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंस है, जिसमें से पहला है एज अ सेकेंड पाइनियर प्लांट्स। पाइनियर का मतलब होता है फर्स्ट जो टॉप पे पाया जाता हो। जनरली देखा गया है कि लाइकेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग लाइकेन नाम देते हैं। तो लाइकेन की अगर हम बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में यानी पत्थरों पे भी ग्रो कर जाता है। उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि जहाँ पे कोई प्लांट नहीं ग्रो कर पाता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने के साथ साथ उस रॉक्स को, उस चट्टान को धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट पाइनियर प्लांट जो है लाइकेन होता है, और लाइकेन के बाद अगर कोई प्लांट रॉक्स वगैरह पे ग्रो कर पाता है तो वो है ब्रायोफाइट्स। इसीलिए ब्रायोफाइटा को कहा गया है सेकंड पाइनियर प्लांट्स, यानी ये ऐसे जगह ग्रो करता है जहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे लाइकेन रखा गया है और सेकंड पे कौन आता है, ब्रायोफाइट आते हैं, इसलिए इनको सेकंड पाइनियर प्लांट कहा गया है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका सॉइल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। जनरली अगर हम बात करें कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स से होता है। रॉक्स को ही कई प्रोसेस के द्वारा जो है कन्वर्ट किया जाता है सॉइल में। इस प्रोसेस को पीडोजेनेसिस कहा जाता है। तो रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो कि एसिड्स सिक्रीट करते हैं। एसिड बोला जाता है जनरली जिनका पीएच कम होता है, एसिडिक कंडीशन। एसिड में भी जो है जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड सिक्रीट करते हैं और कार्बोनिक एसिड सिक्रीट करते हैं। और इन एसिड के पास कैपेसिटी होता है कि जो रॉक्स होते हैं इनका ये ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके इसको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे तो ब्रायोफाइटा का बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे सॉइल के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है वाटर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है जो उसको बचाए रखे। ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो स्फैगनम एक ऐसा प्लांट है, स्फैगनम जो है बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रख सकता है और लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा गया है वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट है इसमें पीट की अगर हम बात करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में जनरली क्या करते हैं, जो मॉसेस प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स के, जब ये सूख जाते हैं तो ड्राई होने के बाद एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी हार्ड स्ट्रक्चर को पीट नाम दिया जाता है, पीट कहा जाता है। और उस हार्ड स्ट्रक्चर यानी पीट का यूज करते हैं लोग, जलाने के काम में यूज करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है यूज एज फ्यूल, यानी ईंधन के तौर पे यूज करते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह हम लोग जलाने के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से जब ब्रायोफाइट्स ड्राई हो जाते हैं तो हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं सूखने के बाद, जिनको पीट कहा जाता है, और इनको ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है। एज फूड की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट पाए जाते हैं जिनका यूज जो है चारे के रूप में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो भी जानवर वगैरह होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, बेनिफिशियल ब्रायोफाइट्स, उनका यूज़ करते हैं, उन जानवरों को भोजन के रूप में देते हैं। तो एज फूड हो गया। नेक्स्ट है इसमें मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको मेडिसिन के तौर यूज किया जाता है किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इसमें एक प्लांट है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम कम्यूनी। पॉलीट्राइकम कम्यूनी की बात करेंगे तो इसका काढ़ा बनाया जाता है। काढ़ा को इंग्लिश में डिकॉक्शन कहा जाता है और इसके काढ़ा का यूज किया जाता है किडनी स्टोन वाले बीमारी में और गाल ब्लैडर के स्टोन में, गाल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो इस बीमारी को ठीक करने में। आप लोग पता होगा कोलीलिथियासिस कहा जाता है जब किडनी में स्टोन हो जाता है, और
और गाल ब्लैडर स्टोन को जो है शॉर्ट फॉर्म में जीबी स्टोन कहते हैं। गाल ब्लैडर की बात करेंगे ना तो ये पित्त की थैली होती है जिसमें जो है पित्त रस का जो है फॉर्मेशन होता है। तो जनरली जब इनमें स्टोन हो जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस स्टोन को निकालने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए पॉलीट्राइकम कम्युनी का डिकॉक्शन बनाया जाता है, काढ़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्फैग्नम। स्फैग्नम के बारे में तो सभी ने सुना होगा। स्फैग्नम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट होता है जिसका बहुत सारे यूज होते हैं। तो स्फैग्नम का भी काढ़ा बनाया जाता है और इसका यूज किया जाता है आई इन्फेक्शन को ठीक करने में। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन एज कॉटन, अब नाम से ही पता चल रहा है, जनरली हम लोग घर में कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं एब्जॉर्बेंट के तौर पे, कहीं इंजरी हो गई या फिर वाटर वगैरह को अवशोषित कराने में। तो कॉटन की अगर हम बात करेंगे तो कॉटन नाम दिया गया है स्फैग्नम को। स्फैग्नम के पास कैपेसिटी होता है वाटर रिटेंशन का, यानी ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे कि कॉटन करता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है एज कॉटन। और एज कॉटन के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है? स्फैग्नम। जो नर्सरी वगैरह में छोटे छोटे पौधे ग्रो कराते हैं, वो लोग भी जहाँ पौधे ग्रो कराते हैं वहाँ पे वो लोग स्फैग्नम का प्लांट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो स्फैग्नम होता है ये मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है, तो इसीलिए इसको कहा गया है एज कॉटन। नेक्स्ट है इसमें प्लांट सक्सीजन। प्लांट सक्सीजन की बात करेंगे ना तो इसको हिंदी में बोला जाता है पौधों का उत्तराधिकारी। प्लांट सक्सीजन की बात करेंगे तो आप देखे होंगे कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करता है, जनरली उसको हम लोग बंजर भूमि बोलते हैं, या फिर ऐसा अनउपजाऊ बोलते हैं जहाँ पे कोई प्लांट वगैरह ग्रो नहीं कर पाता है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है कि ब्रायोफाइटा ग्रो कर जाता है और ग्रो करने के बाद उस एरिया को ऐसा कन्वर्ट कर देता है, ऐसा उसमें चेंजेस कर देता है जिसकी वजह से दूसरे प्लांट भी आकर वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है प्लांट सक्सीशन। नेक्स्ट है इसमें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो हमारे इकोलॉजी यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं और लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपटेक करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, इसलिए ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।